यह क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड इनका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है छप्पई, जिसको लिखने वाले हैं नावादास। और ये जो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि छप्पई को लिखने वाले नावादास के जीवन परिचय के बारे में तथा इनकी जो लिखा गया है छप्पई, इनके व्याख्या के बारे में हम लोग जान गए हैं, यानी इनका अर्थ के बारे में जान गए हम लोग। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और इसके अगले पार्ट में यानी तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसके लिए ना आपको वीडियो का पहला पार्ट जो है देखना बहुत जरूरी है, उनको देख लेना। तो कविता का जो है यहाँ पर जो छप्पई है ना, छप्पई का अर्थ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब अर्थ समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखते ही इनका आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो जो भी नहीं देखे हैं, इसका जो पहला पार्ट है इनका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है, नावादास ने छप्पई में कवि की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। तो आंसर में लिख दिए हैं कि नावादास ने छप्पई में कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला बात क्या कर सकते हैं कि कबीर जी हृदय से की गई भक्ति को धर्म मानते हैं। क्या याद रखना है कि कबीर जी ने सिर्फ हृदय से की गई भक्ति को ही धर्म माना, बाकी सबको अधर्म माना। बाकी सब किसको? तो योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन, भक्ति के बिना ये सब को सब उन्होंने तुच्छ माना। तो क्या लिखेंगे? कबीर जी ने हृदय से की गई भक्ति को धर्म माना और बाकी यानी भक्ति के विमुख जो धर्म है उनको अधर्म माना। वे भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि को भी तुच्छ मानते हैं। वे हिंदू मुसलमान सबको समान मानते हैं, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ये छप्पई का पंक्तियां हैं कि हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी सब दिशा की, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की वासी। मतलब वे हिंदू मुसलमान सबको समान मानते, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं और वे कभी भी मुख देखी बात नहीं करते हैं। आखिरी जो पंक्तियां हैं दो, वो क्या है कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बानी, और कबीर कानी राखी नहीं वरना आश्रम सर दर्शन। यानी वे कभी भी मुख देखी बात नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन आदि को भी तुच्छ माना है। यानी किससे तुच्छ माना? तो भक्ति से जो है उन्होंने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन ये सबको तुच्छ माना। यानी किसके बिना? तो भक्ति के बिना इन सबको तुच्छ माना। अगला पॉइंट लिख भी सकते हैं कि कबीर जी ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन आदि को भी तुच्छ माना। तो जरूरी इतना पॉइंट नहीं याद रखना, इसमें से जो पॉइंट याद रहे बस उतना को याद रखना। कम से कम 2 पॉइंट तो लिखना ही एग्जाम में, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पॉइंट तो लिखना अनिवार्य है। क्या याद रखेंगे? नावादास ने छप्पई में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो पहला याद रखना कि कबीर जी ने हृदय से की गई भक्ति को धर्म माना है, बाकी सबको अधर्म माना है। वे भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि को भी तुच्छ माना है। वे हिंदू मुसलमान सबको समान मानते हैं, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। वे कभी मुख देखी बात नहीं करते हैं। वे 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन आदि को भी तुच्छ माना है। प्रश्न संख्या 2 है, मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? प्रश्न क्या है कि मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है और कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो आंसर देखिए कि मुख देखी नहीं भनी का अर्थ होता है मुख देखकर नहीं बोलना। यानी जैसी नहीं है, कह रहा है कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बानी, कबीर कानी राखे नहीं वरना आश्रम सर्व दर्शन। मतलब दुनिया की ये आरूढ़ दशा है कि सभी लोग मुख देखकर बात करते हैं, लेकिन कबीर जी में ये गुण है कि ये कभी भी मुख देखी बात नहीं करते हैं और नहीं की है। मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है? आंसर क्या याद रहा कि मुख देखी नहीं भानी का अर्थ होता है मुख देखकर नहीं बोलना। और कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो भाई कबीर पर क्यों नहीं लागू होंगे? कबीर पर यह इसलिए लागू होता है क्योंकि कबीर जी ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की है। उन्होंने कभी भी जाति धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो आंसर याद रखना है कि मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ होता है। आंसर क्या याद रहा? मुख देखी नहीं भानी का अर्थ होता है मुख देखकर नहीं बोलना। कबीर पर यह कैसे लागू होता? तो कबीर पर यह इसलिए लागू होता है क्योंकि कबीर जी ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की है। उन्होंने कभी भी जाति धर्म आदि को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। प्रश्न संख्या 3 है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? प्रश्न है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो आंसर क्या लिख देंगे? सूर्य के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 पॉइंट है और कम से कम आपको 2 पॉइंट याद रखना है, और 4 पॉइंट याद रखेंगे तो और बढ़िया। एग्जाम में थोड़ा अगर पॉइंट भूल जाते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य के जो काव्य है ना, सूर्य के जो काव्य हैं वो चमत्कार और अनुप्रास से भरे हुए हैं। ये किसका कहना है? कवि नावादास जी कहते हैं कि सूर्य के जो काव्य हैं वो चमत्कार और अनुप्रास से भरे हुए हैं।
सूरदास यानी सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण की सभी लीलाएं अपने काव्य में दर्शाए हैं। सूरदास की किसके भक्त हैं? सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण की सभी लीलाएं अपने काव्य में दर्शाई हैं। उनकी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का विस्तृत वर्णन है। और लास्ट पॉइंट है कि कवि नावादास कहते हैं कि जो भी सूरदास की रचना को सुनता है और समझता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, अर्थात उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है अर्थ स्पष्ट करें। तो 4 नंबर प्रश्न में 2 सवाल है, एक है क और दूसरा ख। यहाँ कह रहा है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। क नंबर में कह रहा है कि सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। 56 में देखिए यहाँ पर जो अपने पाठ्य पुस्तक में ना 2 कवियों का वर्णन है, एक है कबीरदास और दूसरा है सूरदास। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूर्य यानी सूरदास। सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर चालन ना करता हो, अर्थात अपना सिर हाँ में ना हिलाता हो। तो क्या लिखना है? अगर ये कभी कभी अर्थ स्पष्ट करने और अधिकतर ये व्याख्या में पूछा जाता है, अगर व्याख्या में पूछे या फिर अर्थ स्पष्ट करने के लिए आए, दोनों में यही लिखना है। बताना सबसे पहले ये जो है पंक्ति, ये पंक्ति कौन सा चैप्टर क्या है और फिर इनके लेखक यानी कवि कौन है, ये बताना है। ये लिखना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है नावादास द्वारा रचित 26 शीर्षक पाठ से संकलित है। इस पंक्ति में नावादास ने सूरदास के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। किसके बारे में बताए हैं कि सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नावादास ने किसके गुणों के बारे में बताए हैं, यानी सूरदास के गुण के बारे में बताए हैं। क्या कहते हैं नावादास? नावादास जी कहते हैं कि सूर्य की कविताओं को सुनकर कोई ऐसा कवि नहीं है जो अपना सिर हाँ में ना हिलाता हो, अर्थात उनकी बातों को सुनकर सभी हामी भरते हैं। यानी किनकी बातों को सुनकर? तो सूरदास की बातों को सुनकर कोई ऐसा कवि ना है जो हाँ नहीं करता हो, अर्थात कोई ऐसा कवि ना है जो उनकी बातों को गलत कर सकता, अर्थात सभी उनकी बातों में हाँ यानी हामी भरते हैं। क्या बताना है? इन पंक्तियों का अर्थ बताना है कि सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यहीं पर है सूर्य मने सूरदास, कवि तो यानी कविता, सुनी मैंने सुनकर, कौन कवि यानी कौन से कवि हैं जो नहीं सिर चालन करो, जो नहीं करता होगा सिर चालन, माने जो हाँ नहीं करता होगा, ऐसा कौन सा कवि, अर्थात कोई कवि है ही नहीं जो इनकी कविताओं को गलत कह दे, अर्थात इनकी बातों में हामी ना भरे। तो ठीक है, बता देना इनका कि लिखा गया कहाँ से, इनके लेखक कौन है, यानी कवि कौन है। कवि है नावादास और ली गई है यहाँ पर जो है 56 में 2 कवियों का वर्णन है, एक सूरदास और एक कबीरदास। तो यहाँ पर सूरदास का है, तो बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां नावादास द्वारा रचित 26 शीर्षक पाठ से संकलित है और इस पंक्ति में नावादास ने सूरदास के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। नावादास जी क्या कहते हैं? नावादास जी कहते हैं कि सूर्य की कविताओं को सुनकर कोई ऐसा कवि नहीं है जो अपना सिर हाँ में ना हिलाता हो, यानी सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूर्य की कविता को सुनकर कोई ऐसा कवि नहीं है जो अपना सिर हाँ में नहीं हिलाता हो, अर्थात उनकी बातों को सुनकर सभी हामी भरते हैं, कोई उनकी बातों को गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। चार का ख नंबर में है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु दुख से दिखाए। ये इनका अगला पॉइंट। तो भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। तो इस 56 में ना एक कबीर जी है, एक सूरदास का वो 56 दिया गया था। तो ये है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पहला लाइन है और ये कबीर जी का है। तो यानी क्या लिखेंगे इसमें? इसको लिखने वाले कौन है? इसमें किसका वर्णन है? ये लिखने वाले नावादास हैं और वर्णन इसमें किसका किया है? तो कबीर जी का वर्णन है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है ना नावादास द्वारा रचित 26 शीर्षक पाठ से संकलित है और इस पंक्ति में नावादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। पीछे में हमने क्या पढ़ा कि वहां जो है नावादास ने सूरदास के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ, और सिर्फ क्या चेंज करेंगे कि यहाँ पर नावादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। नावादास जी कहते हैं कि कबीर जी हृदय से की गई भक्ति को ही धर्म मानते हैं और भक्ति के विमुख सबको अधर्म मानते हैं। यही है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई, यानी भक्ति के विमुख मतलब छोड़कर, यानी उल्टा, भक्ति के जो विमुख हैं, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, उसी तरह से भक्ति के विमुख, यानी विमुख का मतलब कि भक्ति के जो विपरीत है ना, भक्ति को छोड़कर जो धर्म है ना, सो यानी वो सब क्या है? और धर्म के समान है, यानी सिर्फ भक्ति को ही ये धर्म मानते हैं, बाकी सबको क्या मानते हैं? और धर्म मानते हैं। कौन? तो कबीर जी।
कबीर जी सबसे बड़ा धर्म किसको मानते हैं? तो भक्ति को मानते हैं। तो आंसर लिखना है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। अगर इनको व्याख्या में भी पूछे तो वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित 56 शीर्षक पाठ से संकलित है और इस पंक्ति में नाभादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी हृदय से की गई भक्ति को धर्म मानते हैं और भक्ति के विमुख यानी भक्ति को छोड़कर बाकी जो धर्म है सबको अधर्म मानते हैं। क्या क्या भक्ति को छोड़कर? तो योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाई, मतलब भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब का सब क्या है? तुच्छ है यानी छोटा है। किसके सामने? किसके सामने? तो भक्ति के सामने। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो ये जो प्रश्न है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इसी में तो इनके गुण का परिचय दिया गया है। कह रहा है कि पक्षपात नहीं यानी पक्षपात नहीं करते थे। कौन? तो कबीर जी। कबीर जी पक्षपात नहीं करते थे। पक्षपात नहीं करते थे किसके साथ नहीं करते थे? हिंदू और मुसलमान के साथ। इनकी 56 का जो पंक्तियां है भी है कि हिंदू तुरक परमान रमीनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबों के हित की भाषी। तो यानी कबीर जी जो है पक्षपात नहीं करते हैं, हिंदू और मुसलमान के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। तो जब पक्षपात नहीं करते हैं तो इसके मतलब ये है कि सबों के साथ ये समान रहते हैं। और जब सबों के साथ समान रहते हैं तो इसका मतलब है इन्होंने समानता के गुण का परिचय दिया है। तो आंसर तो यही ना आ गया कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। ये पक्षपात नहीं करते हैं, वचन सभी के हित की भाषी यानी इनके जो वचन है, इनकी जो भाषा है सबों सभी यानी सबों के लिए हित की भाषी, यानी इनकी जो भाषा होता है ना ये सबों के हित के लिए होता है। अर्थात ये जो कुछ बोलते हैं वो सबों के अच्छाई के लिए बोलते हैं। तो किस गुण का परिचय दिया है कबीर जी ने? तो सबों के साथ समानता यानी समान रहने वाले गुण का परिचय दिया है। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो आंसर देखिए कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर जी ने हिंदू मुसलमान सभी के साथ समान रहने वाले समानता के गुण का परिचय दिया है। यहाँ भी कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, यानी पक्षपात नहीं करते हैं और इनकी जो वचन है, इनकी जो भाषा है उस सबों के हित के लिए होती है। यह भी है कि कबीर जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वह जो कुछ बोलता है वह सभी के हित के लिए होता है। तो बस यहीं से याद रखना आंसर कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। पक्षपात नहीं यानी पक्षपात नहीं करते हैं। कौन पक्षपात नहीं करते हैं? तो कबीर जी। किसके साथ पक्षपात नहीं करते हैं? तो हिंदू मुसलमान के साथ ये कभी पक्षपात नहीं करते हैं। वचन सभी के हित की भाषी, इनकी जो वचन होती, इनकी जो भाषा होती, इनकी जो वाणी होती है वो सबों के हित के लिए होती है, अर्थात सबों के अच्छाई के लिए होता है। ठीक है, ये आंसर याद रखना। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर किस गुण का परिचय दिया गया है? तो क्या लिखेंगे? पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर जी ने हिंदू मुसलमान सभी के साथ समान रहने वाले समानता के गुण का परिचय दिया है। किस गुण का परिचय दिया है? हिंदू मुसलमान सभी के साथ समान रहने वाले समानता के गुण का परिचय दिया है। किस गुण का परिचय दिया है? तो हिंदू मुसलमान सभी के साथ समान रहने वाले समानता के गुण का परिचय दिया है। यानी कबीर जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, उनकी जो वचन है, उनकी जो भाषा है वो सबों के हित के लिए होता है। तो ये है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 है कि कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छपैयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो कविता में तुक का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके प्रयोग से ना कविता एक लय में सुनाई पड़ती है, इससे कवि की प्रतिभा का भी पता चलता है। तो क्या लिखना है? कविता में तुक का क्या महत्व है? तो कविता में तुक का बहुत बड़ा महत्व है और इसके प्रयोग से यानी तुक के प्रयोग से कविता एक लय में सुनाई पड़ती है, एक अलग अंदाज के तर्ज यानी राग में सुनाई पड़ता है। वो कैसे? तो आइए हम कविता में दिखाते हैं यहाँ पर कि ये तुक क्या है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ है ती विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। तो गाये दिखाए यही कविता का
तुक है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि कविता में तुक का क्या महत्व है। तो ये जो तुक है इनके प्रयोग से ना कविता एक लय में सुनाई पड़ता है। कैसे कि गाए दिखाए, यह साखी भासी एक जैसा लय है, भनी दर्शनी एक जैसा लय है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अति भारी तुकधारी, भारी तुकधारी एक जैसा तुक है, भासी प्रकाशी क्या है, एक जैसा लय यानी एक जैसा तुक है। धरे करे ये क्या है, एक जैसा तुक है। ये जो तुक है इस तुक के प्रयोग से कविता एक जैसा लय में यानी एक जैसा तर्ज में सुनाई पड़ता है। इससे कवि की प्रतिभा का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कविता में तुक का क्या महत्व है। तो क्या बोलेंगे, कविता में तुक का बहुत बड़ा महत्व है। इसके प्रयोग से यानी तुक के प्रयोग से कविता एक लय में सुनाई पड़ती है और इसके प्रयोग से ना कवि के प्रतिभा का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 6 का आंसर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 है कि कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। तो आंसर लिखेंगे कि कबीर कानी राखी नहीं से तात्पर्य है कि कबीर जी ने सिर्फ हृदय से की गई भक्ति को ही महत्व दिया है। उनके लिए 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन का कोई महत्व नहीं है। कबीर कानी राखी नहीं माने कबीर ने किसी को महत्व नहीं दिया। 4 वर्ण कौन कौन से 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। कौन कौन 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो हमें ये 6 दर्शन लिखना नहीं है, ना तो हमें 4 आश्रम लिखना, ना तो हमें 4 वर्ण लिखना। हमें इतना जानना है कि कबीर जी ने किसी का महत्व नहीं दिया है। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। हमें सिर्फ इतना लिखना है कि कबीर कानी राखी नी से क्या तात्पर्य। आंसर लिखेंगे कबीर कानी राखी नी से तात्पर्य है कि कबीर जी ने सिर्फ हृदय से की गई भक्ति को ही धर्म माना है, बाकी सबको अधर्म माना है। प्रश्न संख्या 8 है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। आंसर लिखेंगे कि कबीर जी ने भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। कबीर जी ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो कबीर जी ने भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि को भी तुच्छ माना है। अर्थात कबीर जी ने हृदय से की गई भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, यानी सर्वश्रेष्ठ माना या सबसे बड़ा माना है। तो कबीर जी के अनुसार सबसे बड़ी भक्ति क्या है, तो हृदय से की गई भक्ति को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। प्रश्न है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो आंसर बोलेंगे कबीर जी ने भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि को भी तुच्छ माना है। अर्थात कबीर जी ने हृदय से की गई भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, यानी सबसे बड़ा धर्म माना है। छप्पाई का जो अर्थ है ना, इसके वीडियो के पहला पार्ट में अच्छी तरह से उनका अर्थ दिया गया है। जो भी वीडियो की पहली पार्ट नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जाकर देखें, जो वहां से अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और इस पार्ट में ये था इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कुल मिलाकर 8 प्रश्न था और ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।